बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोविडेट जो सिरप है इसकी क्या इस्तेमालात हो सकती हैं, इनको किन फ़वाइद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, किन डिजीज़ के अंदर आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, बच्चों के अंदर इसकी मकदार कितनी होती है, बड़ों में इस्तेमाल करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता, और इसके कौन से साइड इफ़ेक्ट होते थे, तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में रिसर्च करेंगे। तो नए वाले दोस्तों की गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम है नोविडेट सिरप और ये सामी कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर जो है ना वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन HCl पाया जाता है। अगर इसकी मकदार की बात करें तो ये आपको 125 mg और इससे बड़े साइज़ में भी आपको मार्केट के अंदर मिल सकता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मार्केट से आपको डिफरेंट प्राइसेस में जो है वो मिल सकता है। दोस्तों अगर हम इसके यूजेस की बात करें, इसके फ़वाइद की बात करें तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आप किन डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बच्चों के अंदर आप लूज़ मोशन में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर बच्चों के पेट में दर्द वगैरह होता है, आंतों में सोजिश वगैरह होती है, तो भी आप इसका जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों अगर इसको हम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फेफड़ों में सोजिश, फेफड़ों में कोई रेशा वगैरह होता है तो उनको ठीक करने के लिए भी इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई सोजिश वगैरह है, ठीक है, तो अगर दर्द वगैरह है तो भी आप इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे जल्द पर या हमारे जिस्म के अंदर या बाहर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं, ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं, जैसा कि कान के अंदर ज़ख़म वगैरह हो जाती हैं या किसी भी हमारे जिस्म के हिस्से पर जो ज़ख़म हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी हम इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं तो आपको उल्टी वगैरह, चक्कर वगैरह या ज़्यादा मोशन वगैरह जो है वो हो सकते हैं। अगर इसकी डोजेज की बात करें तो ये बच्चों के अंदर जो है ना ये अगर आप 3 साल से 5 साल के बच्चे की बात करें तो ये आधा चम्मच आप सुबह और आधा चम्मच शाम को दे सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है ना इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।